नेक्स्ट मेडिसिन, क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ आर्टिका यूरेंस। आर्टिका यूरेंस का क्लिनिकल इंडिकेशन देखेंगे। क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये मेडिसिन भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं आप, और होती भी है। ठीक है, मार्केट में आप जाएंगे तो ये जो मेडिसिन है आपको मदर टिंचर फॉर्म में पोटेंसी में 630 200 1 ml पोटेंसी में अवेलेबल होती है। ठीक है, जिस पोटेंसी में आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लोअर पोटेंसी में यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, एंड मदर टिंचर फॉर्म में भी इसका यूज होता है। तो जो आर्टिका यूरिन है ये हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी की हम बात करें तो ये 3 इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस पे काम करती है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं स्किन की, कुछ क्लिनिकल कंडीशंस की बात करते हैं। जब भी आर्टिका यूरिन की हम बात करें, आर्टिका मतलब यू से आता है, और वैसे आप याद रखें यू से आर्टिकेरिया आता है। आर्टिका यूरिन्स यू वहीं से आता है, यू से आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया जिसे हम बोलते हैं पित्ती भी हिंदी में बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं पूरे शरीर में अचानक से लाल लाल चकत्ते पड़ जाना। ठीक है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाना और उसमें बहुत अधिक खुजली होना। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, बॉडी में पूरे शरीर में हो या बॉडी के कोई स्पेसिफिक पार्ट में हो, लाल लाल चकत्ते बन जाएं, थोड़ी वहाँ स्वेलिंग हो जाए। ठीक है, लाल लाल चकत्ते हैं, स्वेलिंग हो जाए और वहाँ बहुत अधिक ईचिंग हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कंडीशन है हम उससे बोलते हैं आर्टिकेरिया बोलते हैं। और किसी भी टाइप का आर्टिकेरिया हो, कुछ भी खाने के बाद आर्टिकेरिया हो, वेरी इफेक्टिव दवा है आर्टिका यूरेंस। आर्टिका यूरेंस आप ले सकते हैं और लगातार कुछ दिन तक यूज कर सकते हैं। कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि जो आर्टिकेरिया है या पित्ती के जो पेशेंट होते हैं बहुत लंबे समय से एंटी एलर्जिक दवा खाते रहते हैं, लेकिन वो पर डे खाते हैं, कुछ ठीक होते हैं, खाते रहते हैं और चलता रहता है उनका। लेकिन यदि आप आर्टिका यूरेंस लगातार कुछ दिन तक यूज करते हैं तो उनकी वो दवा भी बंद हो जाएगी और किसी प्रकार की कोई दवा खानी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको आपको लंबे टाइम तक यूज करना पड़ेगा। तो कितना भी पुराना आर्टिकेरिया हो तब भी आर्टिका यूरेंस यूज कर सकते हैं, एक्यूट हो तब भी आप यूज कर सकते हैं। वेरी इफेक्टिव है, बॉडी में कहीं पर भी हो, लिप्स में हो, यदि आपको कई बार बक्कल कैविटी में हो जाता है, अंदर इंटरनल आपको स्वेलिंग हो जाती है, आर्टिका वो भी आपका आर्टिकेरिया होता है, उस कंडीशन में इफेक्टिव होता है। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे कि यदि आर्टिकेरिया के अलावा यदि बॉडी में कहीं भी रेडनेस हो और साथ में स्वेलिंग हो, वो आर्टिकेरिया नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे लंबी लंबी लाइन्स ऐसी बन जाती हैं, लाल लाल लंबी लंबी लाइन्स बन जाती हैं और उसमें स्वेलिंग होती है और उसमें क्या मिलता है आपको, खुजली मिलती है। तो बॉडी में कहीं भी यदि आपको हल्की सी स्वेलिंग, रेडनेस और इचिंग, स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग, ये तीनों कंडीशन मिलती है जो लगभग लगभग आर्टिकेरिया जैसे होती है, तब भी आप आर्टिका यूरेंस को यूज कर सकते हैं। लोअर पोटेंसी में 6 पावर में मदर टिंचर फॉर्म में इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बर्न। यदि बर्न की बात करें, यदि आप जल गए हैं, कोई पेशेंट आपके पास आता है जो बर्न जल गया है किसी भी कारण से, किसी प्रकार के से बर्न उसको होती है, चाहे वो आग से जल गया हो, चाहे वो वाटर से जल गया हो, चाहे वो केमिकल से जल गया हो, किसी भी चीज से जल गया है, तो उस दौरान भी क्या होता है, उसको इंटेंस बर्निंग होती है, जलन होती है, कई बार खुजली भी होती है, उस एरिया में रेडनेस भी पड़ जाता है। तो बहुत सारे लोग कैंथेरिस मेडिसिन यूज करते हैं, वैसे आप आर्टिका यूरेंस भी यूज कर सकते हैं बर्न के केस में। यदि कोई भी जल जाने के बाद पेशेंट यदि आपके पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, या फिर जल गया है और उसके कुछ दिन के बाद आपके पास आता है, उसकी बर्निंग खत्म नहीं हो रही है, इचिंग खत्म नहीं हो रही है, तो आप यूज कर सकते हैं आर्टिका यूरेंस। क्योंकि जब बर्न होता है तो बहुत अधिक मात्रा में वहां पर केमिकल मीडिएटर्स निकलते हैं, इंफ्लामेटरी केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो वहां पर इंफ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रेडनेस प्रोड्यूस करते हैं, इचिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आर्टिका यूरेंस, जैसे आर्टिकेरिया में कर रहे थे वैसे यहाँ पर भी करते हैं। तो आपको यूज करना चाहिए बर्न के केस में, जिसमें रेडनेस, आपको स्वेलिंग और वहां पर क्या मिले, इंटेंस इचिंग वो मिले और बर्निंग मिले, तो आपको आर्टिका यूज करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं स्काल्ड्स। स्काल्ड्स क्या होते हैं, यदि कोई लिक्विड हीट मतलब गर्म लिक्विड से यदि आपका हाथ जल जाए,
गर्म लिक्विड से, मैंने बोला किसी भी प्रकार की जो आपको जल जाए तब भी यूज कर सकते हैं, और विशेषकर गर्म लिक्विड से, यदि बहुत गर्म लिक्विड है, चाहे वो कोई भी लिक्विड हो, और उससे आपका हाथ जल जाए तो उस कंडीशन में भी आपको आरटी का यूरिन यूज कर सकते हैं। वेरी वेरी इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलता है। आगे हम बात करते हैं फीमेल में। फीमेल में दो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन में काम करती है, ठीक है। डिलीवरी होने के बाद, डिलीवरी हो गई, ठीक है, ठीक है, डिलीवरी होने के बाद कई बार माँ को दूध नहीं आता है। बच्चों को दूध पिलाना बहुत जरूरी है। एकदम स्टार्टिंग कंडीशन, जो एकदम से डिलीवरी के जस्ट बाद जो शुरू के 24 से 48 घंटे का जो दूध होता है बच्चे के लिए अमृत जैसा होता है, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे आपके एंटीबॉडीज होते हैं और बॉडी को बचाने वाले आपके ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं इन्फेक्शन से बचाने वाले। लेकिन कई माँ को दूध नहीं आता है, तो क्या है, उस दूध को सिक्रीट कराने के लिए जनरली हर फीमेल में दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। एक होता है प्रोलैक्टिन, जो करता है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करवाता है, एंड ऑक्सीटोसिन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीशन ऑफ मिल्क को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। मतलब माँ के ब्रेस्ट से दूध को बच्चे के मुंह में इजेक्ट करना या निकालने में वहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सिक्रीट करने के लिए होता है। लेकिन क्या होता है, जनरली उन फीमेल में होता है जब किसी की सीजर होता है। सीजरियन वुमेन में क्या होता है, वो ड्यू टू सीजर क्या होता है, बॉडी एक शॉक की कंडीशन में होती है, जिससे ऑक्सीटोसिन की जो इम्पल्स होती है उस तरीके से वर्क नहीं कर पाती है। बच्चा जैसे ही ब्रेस्ट को लेता है तब भी वो उस लेवल से ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेट नहीं कर पाता है और मिल्क का सेक्रेशन नहीं हो पाता है। तो आप आरटी का यूरेंस वहाँ यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप लो पोटेंसी में यूज करिए, 6 पोटेंसी में आप यूज करेंगे तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है, जो मिल्क को सिक्रीट करने में। जैसे ही बच्चा ब्रेस्ट को मुंह में लेगा, निप्पल को लेगा, तो दूध जो है बच्चे के मुंह में जो सिक्रीट होना चाहिए, जो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन होता है, वैसे काम करने में हेल्प करता है आरटी का यूरेंस। तो आरटी का यूरेंस को आप दे सकते हैं लोअर पोटेंसी में, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट होता है। जैसे डिलीवरी हुई और यदि दूध नहीं आ पा रहा है, सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो आप आरटी का यूरेंस का यूज कर सकते हैं और जो है बच्चे को दूध पिलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीज करता है सिक्रीशन ऑफ मिल्क के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है आरटी का यूरेंस। बहुत ही इफेक्टिव दवा है। इसके अलावा ये फीमेल में करता है प्रोराइटस वल्वा जो है एग्जैक्टली जो उनके जो जेनिटल पार्ट होता है, वेजिनल पार्ट होता है, वहां पर इंटेंस ईचिंग, वल्वा पार्ट में इंटेंस ईचिंग, बर्निंग, रेडनेस, स्वेलिंग ये मिलती, इंटेंस ईचिंग, बर्निंग, रेडनेस, स्वेलिंग मिलती है। यदि इस प्रकार की कोई भी कंडीशन मिलती है ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, आरटी का यूरिन आपको लेना, क्योंकि आरटी का यूरिन को आपको याद रखना है, बहुत अधिक रेडनेस है, बर्निंग है, इचिंग है, मतलब जहां भी इंफ्लेमेशन हो रहा है, जहां भी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम ये करती है। तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, फीमेल में। आगे बात करते हैं कि वेरी वेरी इफेक्टिव है यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। यूरिक एसिड जो है हमारी बॉडी में यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। लेकिन जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड यूरिन से बाहर ना निकल के हमारी बॉडी में ब्लड में जमा होने लगता है, और जब धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती है, तो यूरिक एसिड का जो अट्रैक्शन होता है वो हमारे जॉइंट्स के पास होता है। तो धीरे धीरे जब यूरिक एसिड का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो जॉइंट्स में जाके जमा होगा, और जॉइंट्स में जाके जमा होने के बाद वहां पर वो हमारे जॉइंट्स के फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, जिससे हम बोल सकते हैं आपको जॉइंट में दर्द होने लगेगा, जॉइंट में गांठें बनने लगेंगी यूरिक एसिड के डिपोजिशन के कारण, या फिर आपको वहां पर स्वेलिंग मिलेगी, जिसे हम गठिया बोल देते हैं, गाउट जिसे हम बोलते हैं, गठिया बोल देते हैं। डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड कहाँ मिलेगा हमको, जॉइंट्स में, छोटे जॉइंट्स में हो चाहे बड़े जॉइंट्स कहीं पर भी हो। तो यदि यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ रहा है तो हमें गठिया ठीक नहीं करना, पहले यूरिक एसिड को निकालना है। तो आपको यूरिक एसिड को निकालना रहेगा। तो यूरिक एसिड को निकालने के लिए आपने ब्लड टेस्ट कराया, यूरिक एसिड बढ़ के आ गया, तो ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड बढ़ गया, तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए, नॉर्मल लाने के लिए, यूरिन से बाहर एक्सक्रीट आउट कराने के लिए आरटी का यूरिन आप यूज करिए। तो आरटी का यूरिन आप यूज करेंगे तो यूरिक एसिड नॉर्मल भी होगा, यूरिन से बाहर निकल जाएगा। सेकेंड, यदि आपको गठिया हो रहा है, गठिया हो सकता है ना भी हो और
हो भी सकता है, पेशेंट दोनों कंडीशन में हो सकता है। तो गठिया हो भी रहा होगा तो वो भी आपका धीरे धीरे कैसा होने लगेगा, कम होगा, क्योंकि यूरिक एसिड क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है बाय यूरिन। ठीक है, तो यूरिक एसिड को बाहर निकालने में, यदि यूरिक एसिड बॉडी के जॉइंट में जमा हो गया उसको भी वहां से निकालने में, गठिया को ठीक करने में आर्टिका यूरिन्स बहुत लाजवाब काम करती है, लेकिन दवा आपको सिर्फ कुछ दिन तक देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन के लिए आपको आर्टिका यूरिन्स को याद करना चाहिए। मदर टिंचर और लोअर पोटेंसी में बहुत ही अधिक इफेक्टिव है और बहुत बेमिसाल रिजल्ट देती है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं प्लीज़ उसे लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।